राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चाय की दुकान के आड़ में नशे का कारोबार कर रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं अंकित कुमार मिश्रा। दरअसल मामला मनेर थाना क्षेत्र का है, जहां पर मनेर के हॉस्पिटल रोड में चाय की दुकान में मादक पदार्थ का अवैध कारोबार किया जा रहा था और इसका भंडाफोड़ आज पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि एक ही घर के 6 लोग इस कारोबार में शामिल थे और लगातार पटना के सहित तमाम जगहों पर नशे का कारोबार चला रहे थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली और फिल्मी अंदाज में पुलिस द्वारा चाय दुकान में ग्राहक बनकर छापेमारी की गई और पता चला कि यह लोग मादक पदार्थ की बड़ी खेप में सप्लाई किया करते थे। और उसके बाद उन लोगों के घर पे भी छापेमारी की गई, जहां पर हथियार, लाखों कैश, विदेशी शराब और मादक पदार्थ बरामद की गई है और 6 लोगों को, एक ही घर के 6 सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ खास जानकारी दे रहे हैं पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, आइए जरा सुनते हैं। मेरे एसएचओ को एक गुप्त सूचना मिली थी कि उनके क्षेत्र में एक व्यक्ति हैं जो चाय की दुकान के नाम पे भारी मात्रा में ड्रग्स की तस्करी करते हैं और आम दिनों में बेचते हैं। इसके सत्यापन के लिए एक टीम बनाई गई जिसको एसडीपीओ दानापुर 2 लीड कर रहे थे और थाना के विभिन्न अधिकारियों के साथ वो टीम बनाई गई और जो नियमों का पालन करते हुए घर को घेरा गया और वहाँ पे चेकिंग किया गया। इस चेकिंग के क्रम में उस घर से काफ़ी मात्रा में जो ड्रग्स हैं वो पाए गए। वहाँ जो पूरे परिवार से उनके द्वारा संगठित रूप से इसमें ड्रग्स का कारोबार किया जा रहा था। जब घर की पूरी तलाशी ली गई तो इनके घर से 545 ग्राम स्मैक पाया गया, 558 ग्राम चरस, 1 देसी कट्टा, 3 कारतूस पाए गए हैं, एक जो पिस्टल है उसका मैगजीन पाया गया, शराब पाए गए, साथ ही में नगद 12,16,000 मिला है वहाँ पे। इसके अलावा 413 ग्राम चांदी और 24 ग्राम सोने का आभूषण, इसके अलावा गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल वहाँ से बरामद हुई हैं। इन सब देखने से स्पष्ट है कि इनके द्वारा काफ़ी समय से ये धंधा किया जा रहा था और इसमें परिवार के काफ़ी लोग सम्मिलित थे। पूछताछ में बताया गया कि ये जो सप्लाई नेटवर्क है ये नेपाल तक फैला हुआ है और विभिन्न राज्यों से ये आता है। यहाँ पे ये इसको विभिन्न पुड़ियों में बांध कर और ये आमजनों में बेचते थे और इसी क्रम में इनके द्वारा अकुत संपत्ति भी बनाई गई है। इसमें जो 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनमें से एक व्यक्ति का पूर्व में भी एनडीपीएस का केस रह चुका है। इन 6 की गिरफ्तारी करने के बाद और भी लोगों के नाम आए हैं जिनको जल्द ही भेजा जाएगा। खास बात इसमें यह है कि चूँकि ये चाय का व्यवसाय करते थे और इनके जो जिस तरह की संपत्ति पाया गया है वो उनके व्यवसाय से मेल नहीं खाता है, तो इसमें जो BNS 107 का प्रस्ताव है वो भी हम लोग भेजेंगे। ये स्पष्ट है कि ये अपराधजनित संपत्ति है और उसको जब्त करना आवश्यक होगा। ड्रग्स की कीमत क्या है? जो स्मैक है उसकी कीमत करीब 15-20 लाख का प्लस हो जाएगा और जो चरस है उसकी क्वालिटी पे चेक करने के बाद उसकी भी कीमत करीब 8-10 लाख का बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए का। वो क्वालिटी पर डिपेंड करता है, तो चरस की क्वालिटी है उस पर उसका दाम जा सकता है और स्मैक का जो है वो करीब आधा किलो है। दोनों ही कमर्शियल क्वान्टिटी हैं क्योंकि एनडीपीएस में अलग अलग तरह के होते हैं। उसमें जो कमर्शियल क्वान्टिटी है उसमें सबसे ज़्यादा सजा रहता है और स्मैक भी कमर्शियल क्वांटिटी में है, चरस भी कमर्शियल क्वांटिटी में है। इतना सोना चांदी कहाँ से आया? क्या जो खरीदते थे व्यक्ति उनसे सोना वोना भी ये खरीदते? देखिए, इसमें इनके द्वारा एक घर का भी निर्माण कराया जा रहा था और जिस तरह से पैसे मिले हैं ये स्पष्ट है कि ये ट्रांजैक्शन जो एनडीपीएस का है उसी के तहत इनको पैसा मिला है बेचने का, वरना ये माना बड़ा ही मुश्किल है कि चाय के व्यवसाय से मनेर में करके ये 12 लाख कमा ले। इसके अलावा जो घर भी बनाया जा रहा है और जिस तरह की संपत्ति, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल वगैरह मिला है, इससे स्पष्ट है कि ये जो ड्रग्स का धंधा है इसी के तहत किया। अभी फिलहाल 6 लोग पकड़ाए हैं, इसके अलावा अन्य और लोगों का नाम आया है उसमें जिनको हम लोग तलाश रहे हैं, जल्दी गिरफ्तार। नेपाल तक पुलिस जाएगी? जैसे मैंने बताया कि आपको ये विभिन्न राज्यों में भी और नेपाल तक के भी तार जुड़े हुए हैं इसमें, तो वहाँ भी कार्रवाई करके हम लोग बाकी लोगों को भेजेंगे। सभी लोग की गिरफ्तारी जो हुई है सब एक ही घर के परिवार के लोग हैं या? ये लोग एक ही घर के परिवार के लोग हैं और वहीं से कर रहे हैं।
पूछताछ में बताया ये लोग कितने दिनों से कर रहे थे और ये कहाँ से ये ला रहे थे? शुरू में तो ये अनभिज्ञता जाहिर कर रहे थे, लेकिन जब रिकवरी वगैरह हुआ और कड़ाई से पूछताछ हुआ तो ये बताया कि लंबे समय से चल रहा था ये, और उसी का सारा एक पैसा धन है ये, और केवल इसको दिखाने के लिए इनके द्वारा चाह रहे हैं। उनकी संपत्ति भी सब जब्त किया जाएगा। जैसे मैंने बताया आप लोगों को, BNS 107 के तहत भी हम लोग कार्रवाई करें। कहाँ से ला रहे थे ये कुछ बताया और कितने में पुड़िया बेचा करते? ये जो सोर्स है वो हम लोग को बताएं, बैकवर्ड लिंकेज जो है, जैसे मैंने बताया कि विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए हैं इसमें, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और यहाँ पे उसको अलग अलग छोटे पुड़ियों में बांध कर बेचते हैं। पटना शहर में भी और मनेर के क्षेत्र में, और पटना शहर में, खास करके पटना शहर में भी ये इनके सप्लायर्स बने हुए थे। ये उसको विभिन्न पुड़िया बना के यहाँ के सप्लायर को देते थे, जो अन्य जो लोग नशे के आदी हो गए हैं उनको ही देते। देखिए, जब लोग के पास बिना मेहनत के पैसा आता है तो उसका ज़्यादातर लोग इस्तेमाल यही करते हैं कि या तो उससे सोने चांदी का चीज़ें खरीदते हैं या रियल एस्टेट में लगाते हैं और उसको बचाने के लिए हथियार बेच देते हैं लोग। तो ये केवल एक जब अत्यधिक पैसा आ जाए और उसको इस्तेमाल कहीं रखने का नहीं हो तो उसके लिए इसी रूप में होता है। चाय की दुकान के आड़ में पूरा विरोध चल रहा था और परिवार के लोग कौन है, महिलाएं भी इसमें संलिप्तता थी और ये लोग अगर नेपाल से लाते थे तो कुछ कांटेक्ट मिल पाया है कि नेपाल के देखिए, लोग हैं? चंबल घाटी से भी रिलेटेड जब ये लंबा समय से चल रहा है तो ये स्पष्ट है कि घर के सारे लोगों को जानकारी थी, और आपको जानते हैं कि नशा का कारोबार जो है वो काफ़ी कठोरतम इसकी सज़ा होती है, तो ये मानना तो स्वाभाविक है कि घर के लोगों को जानकारियाँ थी, महिलाएं भी इसमें सम्मिलित थीं। तो उन लोगों के पूछताछ में आया है, उसमें भी यही आया है कि महिलाएं भी इसमें सम्मिलित थीं और उनके द्वारा भी इसको इस कारोबार में इस्तेमाल होता था। जो बता रहे हैं कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में, तो ये बात का भी लिंकेज हम लोग को मिला है कि ये शहर में ही आके इसको हम देखने की कोशिश की जाती थी। हाल फिलहाल में कुछ लोग इनके पकड़ाए भी थे और उसी की तरह से कार मिला था। अभी जो इनके और एजेंट्स जो उनको कह सकते हैं उन पर भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। गिरफ्तार 6 लोगों में महिला भी शामिल है? नहीं, जो गिरफ्तार हैं अभी इसमें 6 लोग में जो हैं ये सभी पुरुष हैं, बाकी जो महिलाएं हैं उनसे पूछताछ है। चंबल घाटी का इसका कनेक्शन आया है क्या? जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि जो पूर्व में भी लोगों का आया था, उससे हम लोग जानकारी मिली थी कि इस तरह की कार्रवाई चल रही है, और जो भी पूछताछ वगैरह में आया तो शहर के कई जगहों पर देखने का आया, सिर्फ यहाँ के नहीं और भी जगहों का आया है, उस पर मैं कार्रवाई करता ये लोग जो पकड़े गए हैं चाचा भतीजा बेटा ऐसा हूँ। मैंने बताया परिवार के ही लोग हैं इसमें, और परिवार के लोगों की सम्मिलित इसमें थी, जो लोग वहाँ पे थे सब मिलकर कर रहे थे। जो घर की महिलाएं हैं उस पर हम लोग अभी जांच कर रहे हैं, बट प्रथम दृष्टया तो ये लग ही रहा है कि उनको कम से कम जानकारी तो थी, इंतजार रोका तो नहीं गया था। मेन कौन है? मेन संभाल कौन रहा है? उसमें शुभम कुमार करके है, शुभम और पीयूष करते हैं, ये जो मेन थे, पर बाकी लोग समझ। दोनों भाई हैं क्या? हाँ। लेकिन एक जानकारी मिली है सर कि ये इनके जो मेंबर थे वो कॉलेज, हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल ये सब में ज़्यादा सप्लाई करते थे। जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि आप ये कह सकते हैं कि जो ड्रग्स के जो सेवन कराने के लिए लोग जो प्रलोभन देते हैं वो ज़्यादातर युवा वर्ग के लोगों को ही देते हैं, खास करके स्कूल कॉलेजेस वगैरह में भी। जो कॉलेज में ही सबसे ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं वहाँ पे, और इसीलिए आप लोग जानते भी होंगे कि शहर के जो विभिन्न क्षेत्र हैं वहाँ पे ये करते हैं। तो ये बात सही है, लिंकेज इसका इस तरह का मिला है हम लोगों को। इससे ये एक चीज़ अच्छा हुआ है कि एक जो बड़ा किंगपिन था वो पकड़ाया है, तो जो इसका जो सप्लाई नेटवर्क है उसको हम लोग ध्वस्त करने में सफल हैं। हाँ, इसमें मैं जैसे खास करके कहूँगा कि जो मनेर थाना के थानाध्यक्ष हैं सब इंस्पेक्टर रजनीश और उनके साथ में सब इंस्पेक्टर मनोज थे, दोनों के द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है और इसका असर पूरे पटना जिला में पड़ेगा और दोनों के कार्य जो है बहुत ही प्रशंसनीय है।